एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। तो अभी ये माइंड में आपके काफ़ी ज़्यादा चल रहा होगा क्वेश्चन कि क्या इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब ड्यू डेट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी कम दिन रह गए हैं और काफ़ी रिटर्न पेंडिंग है। तो क्या ये डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं या नहीं, तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप चाहते हैं कि एक्सटेंड हो या ना हो, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब है हाँ, जो रिटर्न की ड्यू डेट है वो बढ़ सकती है और नहीं भी। कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था, देखिए, जिसके अकॉर्डिंग जहां पर लास्ट ईयर 25 जुलाई तक 3 करोड़ रिटर्न फाइल की गई थी, उससे भी ज़्यादा अब इस बार 18 जुलाई तक 3 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड नहीं होने वाली। इसको देख के हम ऐसा कह सकते हैं, बट कई जो यहाँ पर टैक्स पेयर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्यू डेट एक्सटेंशन की। और प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में फ़िलहाल चल रही है फ्लड की, क्योंकि फ्लड की वजह से काफ़ी सारे एरियाज़ जो नॉर्थ इंडिया में हैं, लाइक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, काफ़ी अफेक्टेड चल रहे हैं। और वहाँ पर काफ़ी टैक्स पेयर्स होंगे जो अपने रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। तो उनको देखते हुए, उनकी सिचुएशंस को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि ड्यू डेट एक्सटेंशन हो सकती है, वो भी इस मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े टैक्स पेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक अपनी रिटर्न नहीं भरी होगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्रूशियल सिचुएशन चल रही है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्सटेंशन लाना ही लाना पड़ेगा। सो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ड्यू डेट एक्सटेंशन होगा, बट इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, एक्सटेंशन हो या ना हो, क्यों हो, आपकी क्या रिटर्न आपने फाइल नहीं की है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें सर आपने ये ड्यू डेट मिस कर दी तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स फेस आपको करनी पड़ सकती है। देखिए, अगर आपने ये ड्यू डेट मिस कर दी, मतलब अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई, 31 जुलाई ही रही और 31 जुलाई आपने मिस कर दी, उस सिचुएशन में आप अपनी बिलेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। और बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। बट बिलेटेड रिटर्न है तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज भी आते हैं। उसमें इशू क्या होता है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस भरनी पड़ेगी, जो कि 31 जुलाई तक आपको नहीं भरने की ज़रूरत। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसान है। और 5 लाख से अगर ज़्यादा आपकी इनकम है तो 5000 रुपये की लेट फीस आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, वेट न करते हुए, आप अपने रिटर्न को टाइमली फाइल ज़रूर कर दीजिए। बट अगर आप ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं हम। देखिए, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं, मतलब 31 जुलाई जो डेडलाइन है ओरिजिनल रिटर्न की, उसमें क्या बेनिफिट है और बिलेटेड रिटर्न में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं तो इसमें आप कोई भी TDS है वो क्लेम कर सकते हैं एज अ रिफंड, लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप निल की रिटर्न, टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, लेट फीस नहीं लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और देखिए, अगर आप बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, मतलब ये डेडलाइन मिस कर देते हैं ना, तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और देखिए, लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी। बट अगर मान लीजिए आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद भी स्टिल अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन होता है। बट अपडेटेड रिटर्न में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता, जो कि ओरिजिनल रिटर्न में सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस अपडेटेड रिटर्न में एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है कि अगर आपका रिफंड भी है और डेट आपने मिस कर दी है, ड्यू डेट मिस हो चुकी है, अब आपको बिलेटेड रिटर्न भरनी है, तो उसमें रिफंड कैसे क्लेम होगा। तो उसमें रिफंड क्लेम करने में वैसे कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी 2.5 से 5 लाख तक की इनकम है तो उसमें आप पर 1000 की लेट फीस तो लगेगी लगेगी। वो आपके जो रिफंड की अमाउंट है उसमें से डिडक्ट होकर बैलेंस अमाउंट का आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब अगर 5000 रुपये का आपका रिफंड बनता है और आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी और आपके जो अकाउंट में 4000 रुपये का रिफंड आ जाएगा।
मैं यही रिकमेंड करूंगी कि डेट एक्सटेंशन का वेट मत करिए, अपने रिटर्न फाइल कर दीजिए। और अगर आपको हमारी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में हेल्प चाहिए वो आप हमें पूछ सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।